देख रहे हैं भारत की चांद यात्रा का सीधा प्रसारण केवल न्यूज टुडे पे, जहां अंतरिक्ष यान SS विजयगति 11 वो पहला हिंदुस्तानी स्पेसक्राफ्ट है जो चांद पर जा रहा है। इस स्पेस रॉकेट में 3 भारतीय एस्ट्रोनॉट चांद यात्रा पर है। पहला सवाल आपसे, स्क्वाड्रन लीडर अधीर साहनी, चांद पर पहला कदम रखने वाले भारतीय आप होंगे, कैसा लग रहा है आपको? जाहिर है बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है, थोड़ा सा नर्वस भी हूँ। इतनी बड़ी जिम्मेदारी है। I mean, आज तक हमने बस चांद को दूर से देखा है। ये पहली बार है जब हम चांद को छू कर आएंगे। बस हमारे लिए दुआ कीजिए कि सब कुछ सही हो जाए। जी बिल्कुल, हम जरूर दुआ करेंगे। आपको सरकार चांद पे भेज रही है? या आप पागल हो गए? मैं आपको नहीं जाने दूंगी। कमाल करती हो। इंडिया का पहला चांद यात्री होने का मौका मिला है मुझे, और तुम चाहती हो कि इस सम्मान को मैं एक्सेप्ट ना करूं? देखिए, अगर किसी दूर देश जाने की बात होती तो मैं समझ सकती थी, पर मीलों दूर चांद पर कहीं कुछ हो गया तो? स्टील है ये आदमी, तो कुछ नहीं होगा। आप समझ नहीं रहे। आप कहीं भी जाते हैं तो आप हमेशा मुझे फोन करते हैं, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्या आप चांद पे मुझे कांटेक्ट कर पाएंगे? एक काम करते हैं, हम आपके फोन में चांद का सैटेलाइट का नंबर सेव कर देते हैं। बच्चे जैसी हरकत क्या करते हैं आप? ये क्या हुआ? मैं जब भी तुम्हारे फोन को छूता हूँ तुम इतनी घबरा क्यों जाती हो? मैं क्यों घबरा जाऊंगी? कुछ भी कह रहे हैं आप। ऐसा मेरे अलावा कौन से राज छिपा रखे हैं इसमें? ऐसा कोई भी नहीं है। आप जल्दी आ जाइए, मैं खाना परोसती हूँ। कुमारेश अय्यर जी, आपके लिए भी ये बहुत बड़ा अवसर है। आप भी चांद पर उतरने वाले हैं, तो इस मिशन के बारे में आप हमें कुछ बताएंगे? जी अभी तो मैं कुछ ज्यादा कहूंगा नहीं, क्योंकि अभी बहुत कुछ करना बाकी है। वो कहावत सुनी आपने, दिल्ली अभी दूर है, चांद तो उससे भी दूर है। वहां जाकर हमें कुछ सैंपल्स लाने हैं, राडार सिस्टम सेटअप करना है, रिसर्च फाइंडिंग्स, अभी बहुत बहुत लंबी लिस्ट है। बट एक्साइटेड एंड प्राउड। दैट्स ग्रेट, रियली नाइस। फ्लाइट लेफ्टिनेंट तरुण गर्ग जी, हमने सुना है कि आप चांद पर उतरने ही वाले नहीं, ऐसा क्यों? जी पहले स्टेज पे तो नहीं, मैं स्पेसक्राफ्ट में ही रहूंगा और वहीं से हमारे मुंबई में स्थित कमांड स्टेशन और हमारे ऑफिसर एस्ट्रोनॉट से लगातार संपर्क में रहूंगा और वहीं से इन्हें गाइड भी करूंगा। बेसिकली हमारे कंट्रोलर हैं, तो हम दोनों की डोर इन्हीं के हाथों में। ऑलराइट। लेकिन इनके स्पेसक्राफ्ट में वापस आने के बाद चांद पे उतरने का मौका मेरा होगा और मैं इस मौके को पूरे आत्मविश्वास के साथ निभाने की कोशिश करूंगा। क्यों नहीं, हमारी तरफ से और पूरे देशवासियों की तरफ से आपको इस महान कामयाबी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी यात्रा सुखद हो। थैंक यू। धन्यवाद। जय हिंद। की है यात्रा सुखद नहीं, बहुत सुखद होने वाली है। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, fire! SS Vijayagati to command station. SS Vijayagati, this is command station. Vector engine control. Launch कामयाब रहा। The nuclear motor will now take the auxiliary engine. Success! सब प्लान के मुताबिक। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।
नमस्ते एंड वेलकम टू न्यूज टुडे। एक बार फिर मैं नीमा दीक्षित इस वक्त मौजूद हूँ SS विजयगति के लैंडिंग बेस पे, जहाँ एक हफ्ते के चांद भ्रमण के बाद 3 एस्ट्रोनॉट की टीम आज लौट आई है। और मैं आपको बता दूं कि इस ऐतिहासिक मौके पर सिर्फ न्यूज टुडे की टीम को ये लैंडिंग कवर करने का मौका मिला है और हमारी सारी यूनिट तैयार है। एम्बुलेंस? केडी पाठक। कैसे केडी साहब? मिस्टर पाठक, ये है ग्रुप कैप्टन नताशा ग्रेवाल, जो इसरा और सरकार की तरफ से ये केस लड़ेंगी। Pleased to meet you, Mr. Pathak. सेम हियर, ग्रुप कैप्टन ग्रेवाल। I'm sorry, लेकिन मुझे जब पता चला कि आप ये केस लड़ रहे हैं तो मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ। एक इंडियन स्पेस रिसर्च एजेंसी के कमीशन कोर्ट केस में आप यहाँ कैसे? ये केस तो किसी इसरा के लॉयर को डिफेंड करना चाहिए। डिफेंस मिनिस्टर साहब ने इन्हें खुद इस केस के लिए अपॉइंट किया। I see. ये केस इसरा और एयरफोर्स के लिए ही नहीं, बल्कि सरकार और देश का भी मामला है। थैंक यू चीफ मार्शल सोडी। यूं समझ लीजिए कैप्टन ग्रेवाल कि मैं भारत की जनता का प्रतिनिधि हूं। उनकी नजर इस केस पर है और उनके प्रश्नों का उत्तर ढूंढने मैं यहाँ हाजिर हूँ। जवाब तो है मेरे पास, मिस्टर पाठक। गिल्टी। Excuse me. इस स्पेशल इंक्वायरी कमीशन की कार्रवाई शुरू की जाए। प्रोसिक्यूशन। सर, आज तक इस देश की हर अदालत में हजारों, शायद लाखों मुकदमे लड़े जा चुके हैं। कुछ हैरत अंगेज, कुछ सनसनीखेज और कुछ ऐसे जो हमारी सोच और समझ के बिल्कुल बाहर है। लेकिन पहली बार एक ऐसा केस आया है जो हमारी सोच समझ के बाहर नहीं, इस दुनिया के बाहर का है। चांद पर हत्याकांड। आज से ठीक 2 हफ्ते पहले भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के इतिहास का सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट मून, जहां 3 हिंदुस्तानी एस्ट्रोनॉट्स को मून पर भेजा गया। स्क्वाड्रन लीडर अधीश सहनी, फ्लाइट लेफ्टिनेंट तरुण गर्ग and the late flight lieutenant कुमारेश अय्यर। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया की नजरें इन तीनों के इस महान मून मिशन पर गड़ी हुई थी। लेकिन ये महान मिशन बन गया मिशन मर्डर ऑन द मून, जब 3 के बदले सिर्फ 2 एस्ट्रोनॉट्स धरती पर लौटे, साथ में एक की लाश लिए। अफसोस, फ्लाइट लेफ्टिनेंट कुमारेश अय्यर की मौत चांद पर हो गई। एक्चुअली डिड आई से मौत? जी नहीं, मेरा मतलब था हत्या। और वो कैसे हुई, कब हुई, हमें सिर्फ यही 2 लोग बता सकते हैं। इसलिए इस केस के पहले और शायद आखिरी गवाह फ्लाइट लेफ्टिनेंट तरुण गर्ग। कहिए फ्लाइट लेफ्टिनेंट गर्ग, 10 अगस्त को क्या हुआ था चांद पर? SS विजयगति 11 हमारे स्पेसक्राफ्ट का नाम।
कामयाब लॉन्च के बाद हमें चांद तक पहुंचने में 3 दिन 19 घंटे और 17 मिनट लग गए। और फाइनली जब हम चांद के ऑर्बिट में पहुंचे तो इन 3 दिनों के दौरान माहौल क्या था स्पेसक्राफ्ट में, आपके और आपके 2 साथियों के बीच? शुरुआत में माहौल अच्छा था, लेकिन फिर तनाव शुरू। स्क्वाड्रन लीडर आदिश की वजह से एक गलती जो शायद नहीं होनी चाहिए थी। SS Vijayagati to command station. Mission elapsed time 2 days, 9 hours, 33 minutes. Vector range and control. Moon in sighting. Roger, Commander. All systems go. स्कूल के मास्टर जी कहा करते थे कि चांद पर ग्रेविटी हमारी ग्रेविटी से 5 गुना कम है। चलो पता चल जाएगा उनकी बात में कितना सच था। मतलब कि यदि मेरा वजन 70 किलो है तो चांद पर वो सिर्फ 14 किलो रह जाएगा। इससे ज्यादा तेज वेट रिडक्शन कहाँ हो सकता है? अच्छा, 14 से याद आया कि आपने कभी ध्यान दिया है कि चांद पर आज तक सिर्फ 12 लोग उतरे और आप हैं उतरने वाले 13, यानी कि अनलकी 13। मैं तो 14वां हूं। अरे तू टेंशन क्यों लेता है यार? तुझे पता है 13 भी 5 से डिवाइड हो जाएगा, मैं फिर बच जाऊंगा। वैसे सोचने वाली बात यह है कि इंसान आखिरी बार चांद पे 1972 में उतरा था। उसके बाद पिछले 40 साल से इंसान वहां नहीं गया। वहां ऐसा क्या हुआ कि उसके बाद वहां कोई नहीं गया? जस्ट थिंक अबाउट इट। ये भी तो हो सकता है कि वहां पर कोई एलियन हो या भूत प्रेत। अब जो भी है वहां पहुंचकर सब कुछ पता चल ही जाना है। ये आप फोटो किसकी देख रहे हैं? मेघना, मेरी वाइफ। उससे कहकर आया था कि चांद पर उसकी फोटो जरूर छोड़ के आऊंगा ताकि नीचे जाके गा सकूं। चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो, चलो दिलदार चलो चांद के पार। मैं लूना वसल के इवेंट चेक करके आ रहा हूँ। एवरीथिंग इज फाइन। अरे गुड। ये फोटो किसकी है? ये आप दिखाओ भी। ये वही लड़की है ना जो उस दिन तुम्हारे साथ होटल सनफ्लावर में थी? गर्लफ्रेंड? हाँ, गर्लफ्रेंड। नहीं, क्या हुआ? ये मेरी वाइफ है तरुण। आई एम सॉरी। एक्सक्यूज मी, मैं P5 D5 के कैमरे यूनिट्स चेक करके आता हूँ। अधीश, आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था। अनजाने में मेरे मुंह से कुमारेश का राज निकल गया और स्क्वाड्रन लीडर आदिश को पता चल गया कि उनकी वाइफ का अफेयर कुमारेश के साथ था। और उसके बाद बाकी सफर उन दोनों के बीच तनाव बढ़ता रहा। अगले दिन आपका स्पेसक्राफ्ट चांद पर उतरने वाला था, तब की बात बताइए। अगले एक दिन हम तीनों अपने काम में बिजी रहे, लेकिन हाँ, स्क्वाड्रन लीडर आदिश का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। वो कुछ कह नहीं रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर गुट जरूर रहे। स्क्वाड्रन लीडर आदिश, आप मेरे सीनियर होने के साथ साथ बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। इस वक्त आपके दिल पे क्या गुजर रही है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन आप दोनों को वापस जाके ढूंढना होगा। प्लीज, जब तक ये मिशन कंप्लीट नहीं होता आप अपने आप पे काबू रखें। ये मिशन हमारे लिए बहुत बड़ा मौका है और हमें इसे अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए।
I hope you understand that. तुमने सही कहा तरन, ये बहुत बड़ा मौका है, इसे मैं हाथ से जाने नहीं दूंगा। Flight Lieutenant Kumaresh, Yes, sir. get ready. Time to leave. अधीश, एक्चुअली वो 2 साल पहले मेघना से कोऑर्डिनेट चेक कर लो। ब्रेसिंग फॉर लैंडिंग तरुण। Lunar Model 212, can hear you very clear. Mission Control, please send your vectors. Coordinates, check. Roger. Coordinate check. Whole data uploading. Stand by. Stand by for landing. Tunnel vented. टनल वेंटेड। Roger. Getting ready for rotation. 180 degrees, 120 degrees, 90 degrees, 45 degrees. Rotation complete. Exhaust on. MET, 3 days, 19 hours, 21 minutes. SS Vijayagati landing on the moon. SS Vijayagati 11, you have successfully landed on moon. Repeat, आप चांद पर हो. Congratulations. SS Vijayagati 11, this is command station. Launch कामयाब रहा. वेल डन तरुण, वेल डन। Well done, boys. Go for it now. कॉन्ग्रेचुलेशन अधीश। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। भारत माता की जय। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। स्क्वाड्रन लीडर अधीश और फ्लाइट लेफ्टिनेंट कुमारेश चांद पर उतर गए और मैं स्पेसक्राफ्ट। लेकिन फिर उनके चांद पे उतरने के आधे घंटे बाद मेरा उनसे संपर्क टूट गया। हेलो हेलो, स्क्वाड्रन लीडर अधीश, कैन यू हियर मी? हेलो, स्क्वाड्रन लीडर अधीश, कम इन। फ्लाइट लेफ्टिनेंट कुमारेश, फ्लाइट लेफ्टिनेंट कुमारेश, क्या आप लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? प्लीज रेस्पॉन्ड। हेलो, कम इन, कम इन, कम इन। क्या प्रॉब्लम है कमांडर? सर, दोनों एस्ट्रोनॉट से मेरा संपर्क टूट चुका है। स्क्वाड्रन लीडर अधीश से 10 मिनट पहले और फ्लाइट लेफ्टिनेंट कुमारेश से 5 मिनट पहले। लूनर कैमरा यूनिट आपके जरिए देखो। सर, कैमरा यूनिट ठीक से फोकस नहीं कर पा रहा है। चांद पे कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है सर। वेट, I think I've got a contact. Hello, Squadron Leader Adish. Come in, come in. Squadron Leader Adish, क्या आप ठीक हैं? और फ्लाइट लेफ्टिनेंट कुमारेश कहाँ हैं? सुनो, वहां से कुछ हो गया है। What? क्या मतलब? Adish, Adish, how's कुमार? हेलो, मुझे नहीं पता क्या हुआ। मैं कुमारेश को ऊपर लेके आ रहा हूँ। मिशन अबॉर्टेड। Mission aborted?
ओके, मिशन अबॉर्टेड। क्या? और फिर स्क्वाड्रन लीडर अधीश फ्लाइट लेफ्टिनेंट कुमारेश को उठाकर स्पेसक्राफ्ट में लेके आए। अकेले उठाकर? जी हाँ, चांद पे आप भारी वजन भी उठा सकते हैं, क्योंकि चांद पे वजन पृथ्वी के मुकाबले 5 गुना कम हो जाता है। तो फिर जब कुमारेश अय्यर को अंतरिक्ष यान में लाया गया तो आपने क्या देखा? कुमारेश, कुमारेश! कुमारेश! Oh my God! He's dead! इसकी ऑक्सीजन सप्लाई किसने काटी? आई डोंट नो, मुझे कुछ नहीं पता, मैंने नहीं काटी। What do you mean तुमने नहीं काटी? तुम दोनों के अलावा चांद पे तीसरा और था ही कौन? आई डोंट नो। कुमारेश! कुमारेश! एग्जैक्टली। और यही केस है सर। इसी सवाल का जवाब ढूंढने हम सब यहाँ इकट्ठा हुए। धरती से 3,84,000 और 400 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद चांद, जहां पर न कोई जानवर है, न परिंदा, न पौधा, न हवा, न इंसान, न जिंदगी का कोई भी प्रतीक। वहां पर उतरते हैं 2 मनुष्य और उनमें से एक की हो जाती है मौत। किसने मारा? I mean, इस सवाल का जवाब तो कोई 5 साल का बच्चा भी दे सकता है सर। क्षमा चाहता हूं नताशा जी। अगर इस प्रश्न का उत्तर एक 5 वर्षीय बच्चा दे पाता तो फिर मेरे मुवक्किल स्क्वाड्रन लीडर अधीश सहानी इस आरोप से मुकरने की बेवकूफी न करते। आई एम सॉरी मिस्टर पाठक, लेकिन आपके मुवक्किल अधीश साहनी ये बेवकूफी कर चुके। जिस तरह से उन्होंने अपनी बीवी के प्रेमी को मारने के लिए जगह चुनी, चांद, यही हत्याकांड अगर वो इस धरती पर करते तो शायद बच भी सकते थे। Exactly. लेकिन चांद, I mean, I have to say, Mr. Pathak, it's really foolish move. आपकी इस दलील को सुनकर मुझे पूरा विश्वास हो गया है अब कि मेरे मुवक्किल निर्दोष है। नताशा जी, आपके इस विशेष अदालत में मैं पहली बार आया हूं, लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूं कि अक्सर जो होता है वो दिखता नहीं और जो दिखता है वो होता नहीं। तो हो सकता है इस केस में जो दिख रहा है वो ना हो और जो है वो दिख नहीं रहा। Well, let's try and find out. Excuse me. स्क्वाड्रन लीडर आदिश, अब आपकी बारी है। कृपया कर विशेष कोर्ट को बताइए कि चांद पर उस आधे घंटे में क्या हुआ। सर, मेरे कलीग, मेरे दोस्त तरुण गर्ग जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं। मैं उनसे सहमत हूं। टेक ऑफ के 2 दिनों के बाद ही मुझे कुमारेश और मेरी बीवी के अफेयर के बारे में पता चल गया था और मुझे उसी समय उससे बहुत नफरत हो गई थी। और हाँ, मैं ये भी कहूंगा कि मैं उसे मार डालना चाहता था। पर सर, मैंने उसे नहीं मारा। तो फिर? नताशा जी, प्लीज इन्हें अपना प्लीज। ऑल राइट, बयान पूरा कीजिए। सर, प्लान और शेड्यूल के मुताबिक हम लोग चांद पर उतरे हैं। आगे मैं था। सर, हमारा सबसे पहला काम था चांद पर भारतीय ध्वज लहराना, जो कि हम दोनों ने मिलकर किया। झंडा यहीं पर लहराएंगे ताकि झंडा ऊंचा रहे हमारा। और फिर हमने अपना काम शुरू किया। चांद पर P5D5 कैमरा यूनिट्स
और रडार स्कैनर्स लगाने शुरू किए। यहाँ आपको टोकने के लिए क्षमा चाहता हूँ स्क्वाड्रन लीडर आदिश। आपने कहा कि कैमरा यूनिट, इसका अर्थ ये हुआ कि कैमरा यूनिट लगने के बाद चांद का पूरा नजारा, पूरा दृश्य अंतरिक्ष यान में और धरती पर दिख पा रहा था। जी, लेकिन वो कैमरा यूनिट्स हमने एक्टिवेट नहीं किए थे, इसीलिए उस समय स्पेसक्राफ्ट से बाहर का नजारा देखना नामुमकिन था। अगर मुमकिन होता भी तो आप ऐसा होने नहीं देते, क्योंकि फिर आपका हत्याकांड रिकॉर्ड हो जाता। बोलिए। अगला कदम एक्सप्लोरेशन था, खोज। हमें चांद से कई सारे जियोलॉजिकल सैंपल्स इकट्ठा करने थे, लाइक पत्थर, मिट्टी वगैरह वगैरह। मैं और कुमारेश एक टाइको नाम के इंपैक्ट क्रेटर की ओर गए, यानी कि चांद पर एक गड्ढे की ओर। कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से यही है टैको क्रेटर। श्योर, बहुत ही गहरा लग रहा है। हाँ, लेकिन सैंपलिंग हमें यहीं से लेनी है। ठीक है, तुम एक काम करो, ऊपर रहकर मेरा इंतजार करो, मैं नीचे जाकर सारे सैंपल इकट्ठे करता हूँ। रसीद दो। उस समय गिरने के दौरान मेरा माइक्रोफोन सिस्टम खराब हो गया था, इसीलिए तरुण से मेरा संपर्क टूट गया। और फिर जैसे ही मैं नीचे पहुंचा तो मैंने वहां पर जाकर कुछ रॉक सैंपल्स इकट्ठे किए, और फिर मैं 20 मिनट के बाद जब बड़ी मुश्किल से ऊपर आया तो मैंने देखा कुमारेश, 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 कुमारेश। कुमारेश, क्या हुआ तुम्हें? हेलो, तरुण, 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 तरुण। स्क्वाड्रन लीडर आदिश, क्या आप ठीक है? और फ्लाइट लेफ्टिनेंट कुमारेश कहाँ है? तरुण, कुमार से कुछ हो गया है। What? क्या मतलब? हेलो, मुझे नहीं पता क्या हुआ। तरुण, मैं कुमारेश को ऊपर लेके आ रहा हूँ। मिशन अबॉर्टेड। मिशन अबॉर्टेड? मिशन अबॉर्टेड। क्या? तो समय जब आप टाइको क्रेटर से बाहर निकले तब तक फ्लाइट लेफ्टिनेंट कुमारेश पर हमला हो चुका था। पर वो हमला किसने किया, मैं अभी तक सोच रहा हूँ। हाँ, हो सकता है कि एक हादसा हो, फ्लाइट लेफ्टिनेंट कुमारेश फिसल गए हों, गिर गए हों, और उनका जो हेलमेट का ऑक्सीजन पाइप था वो टूट गया हो या कट गया हो। इट्स पॉसिबल। अच्छा, तो अब आपको ये मर्डर एक एक्सीडेंट लग रहा है? ठीक है, इसका भी जायजा ले लेते हैं। सर, ये है फ्लाइट लेफ्टिनेंट अय्यर के स्पेस सूट के ऑक्सीजन पाइप्स। आप देख सकते हैं सर, ये ना टूटे हैं ना उखड़े हैं। इन्हें बहुत ही तीव्रता के साथ काटा गया है, किसी तेज धार वाले चाकू या ब्लेड के साथ। मिस्टर पाठक, ये कोई नॉर्मल केस नहीं है जहां हम ये देखते फिरे कि कमरे में और तीसरा कौन छिपा था, बिस्तर के नीचे या खिड़की के पीछे। ये चांद है,
द मून फॉर क्राइस्ट सेक। वहां कोई तीसरा आदमी नहीं था। अधीश साहनी ने ही मारा है कुमारेश अय्यर को, और वो भी बहुत बड़ी और ठोस वजह के लिए, अपनी बीवी से अफेयर के बदले में। सर, जेंटलमैन, अगर कोई तीसरा नहीं था तो वो रस्सियां कैसे खुली? आदिश, तुमने कहा था कि जब तुम टाइको क्रेटर में नीचे उतरे तो वो जो रस्सी तुमने ऊपर बांध दी थी वो किसी ने खोल दी थी। उस समय क्या लगा था तुम्हें? और क्या लगता है मुझे? कुमारेश ने ही जानबूझकर मुझको मारने की कोशिश की थी ताकि वो खुद और मेघना के बीच से मुझे हमेशा हमेशा के लिए हटा सके। अगर आपकी बात मान ली जाए तो कुमारेश की इस हरकत के बाद आपका खून तो और भी खौला होगा। जो उसने आपके साथ करना चाहा, आपने उसके साथ किया। आप ऊपर चढ़े और उसके ऑक्सीजन सप्लाई पाइप्स काट डाले और उसे मार डाला। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने उसको नहीं मारा सर, मैंने कुमारेश को नहीं मारा। उसकी मौत शायद एक हादसा होगी। कुमारेश अय्यर के स्पेस सूट के ऑक्सीजन पाइप से यह साबित हो चुका है कि उसकी हत्या हुई और सिर्फ आप वहां पर थे। मिस्टर पाठक, चांद पर स्क्वाड्रन लीडर आदेश साहनी के अलावा और कौन था? फ्लाइट लेफ्टिनेंट तरुण गर्ग, ये भी तो थे वहां। चांद पे मैं स्पेसक्राफ्ट में ही था। आप कहना क्या चाहते? मैं ये कहना चाहता हूं कि हो सकता है स्क्वाड्रन लीडर और फ्लाइट लेफ्टिनेंट कुमारेश के उतरने के बाद चुपके से आप उनके पीछे उतरे। पॉसिबल? नो, नॉट ट्रू एट ऑल। मैं स्पेसक्राफ्ट में ही था और कमांड सेंटर से बात कर रहा था। आप चाहे तो चीफ मार्शल सोडी से पूछ सकते हैं, मैं उनसे लगातार संपर्क में था। जी हाँ, मैं कमांड सेंटर से नॉन स्टॉप फ्लाइट लेफ्टिनेंट गर्ग के साथ कांटेक्ट में था। वो अगर चांद पर उतरते तो सबसे पहले हमें ही पता चलता। राइट, किंतु चीफ मार्शल सोडी, लेफ्टिनेंट गर्ग का वहाँ चांद पर उतरने का प्लान तो था, योजना तो थी, इसीलिए उनके लिए स्पेस सूट बनवाया गया था। राइट? जी हाँ, लेकिन वो अगले रोज उतरने वाले थे, लेकिन उसकी नौबत ही नहीं है। तो आपके कहे अनुसार अगर वो चांद पर उतरे ही नहीं तो फिर उनका अंतरिक्ष सूट प्रयोग में लाया ही नहीं गया होगा। जी, अगर ऐसा है सर तो उस सूट की मैं एक बार जांच करना चाहूंगा। सर, चीफ मार्शल सोडी और लेफ्टिनेंट गर्ग के कहे अनुसार लेफ्टिनेंट गर्ग उस रोज चांद पर उतरे ही नहीं। लेफ्टिनेंट गर्ग, अगर आप चांद पर उतरे ही नहीं तो आपके जूतों के तले साफ होना चाहिए, किंतु मैं देख रहा हूं कि यहां ज्वालामुखी का भस्म, मून का वोल्केनिक डस्ट लगा हुआ है। मेरे ज्ञान के अनुसार तो ये वही लग रहा है। मुझे पूरा यकीन है कि अगर इसका लैब टेस्ट कराया जाए तो ये चंद्रमा का वोल्केनिक डस्ट ही निकलेगा। क्या कहना चाहते हैं आप इस बारे में? दिस इज इम्पॉसिबल। मैं चांद पे उतरा ही नहीं। हाँ, ये स्पेस सूट मेरा जरूर है, लेकिन मैंने उसे पहना ही नहीं, और ना ही इन जूतों को। तो ऐसा कैसे संभव है लेफ्टिनेंट गर्ग कि आपके जूतों के तलों पर चंद्रमा का वोल्केनिक डस्ट लगा हुआ है? मैं नहीं जानता कहां से। मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं चांद पर नहीं उतरा। चांद पर सिर्फ अधीश और कुमारेश उतरे थे, और मैं क्यों मारूंगा कुमारेश को? मेरी उससे क्या दुश्मनी? आपके प्रश्न
मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है लेफ्टिनेंट गर्ग। तो मैं उत्तर दिए देती हूँ मिस्टर पाठक, जो साबित करेगा कि तरुण गर्ग स्पेसक्राफ्ट से नीचे उतरे ही नहीं। ये है इन फ्लाइट कैमरा जो उस समय ऑन था। आप इस पे देख सकते हैं फ्लाइट लेफ्टिनेंट गर्ग को, और इस कैमरा में आप ठीक से समय भी देख सकते हैं। ये वही समय है, उसी आधे घंटे का फुटेज है जब अधीश साहनी और कुमारेश अय्यर नीचे चांद पर उतरे थे, और तरुण गर्ग उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं बिना अपनी जगह से हिले हुए। और ये हिले तभी जब अधीश साहनी कुमारेश अय्यर की लाश को वापस स्पेसक्राफ्ट में लेकर आए। अब आप बताइए, क्या तरुण गर्ग खूनी हो सकते हैं? इस रिकॉर्डिंग की बिना पर तो तरुण गर्ग दूर दूर तक दोषी नहीं है। बचा सिर्फ आपका मुवक्किल आधीश साहनी। जो ना सिर्फ चांद पर उतरने वाले पहले भारतीय हैं, लेकिन चांद पर कत्ल करने वाले पहले इंसान भी। दोहरा खिताब मिला है आपको। सर, मैं प्रोसिक्यूटर महोदया की इस दलील और इनके सेंस ऑफ ह्यूमर दोनों की इज्जत करते हुए ये कहना चाहूंगा कि लेफ्टिनेंट गर्ग के जूतों पर लगी ये मून डस्ट नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसलिए जब तक इस सबूत की गहरी जांच न हो जाए, मैं इस केस को यहीं स्थगित करने की दरख्वास्त करता हूं। कोर्ट की अगली कार्यवाही इस महीने की 29 तारीख को दोपहर 3:30 बजे होगी। तब तक के लिए अदालत मुलतवी की जाती है। मिस्टर पाठक जी, पढ़ा था मैंने कि बिल्ली की 9 जिंदगियां होती हैं, 9 लाइव्स। आज तक आपने कई केसेस हारते हारते आखिर में जाकर किसी ना किसी लक फैक्टर से जीते हैं। हर बार एक नया जीवन दान। लेकिन अब वो 9 जिंदगियां खत्म हो चुकी हैं, क्योंकि आज तो सिर्फ आपके क्लाइंट का ताबूत तैयार हुआ है। अगली सुनवाई में आखिरी कील भी ठुक जाएगी। It will be the last nail in the coffin. I'll see you then. I don't think so, Captain. Yes? कुछ खास नहीं हुआ अदालत में। केडी पाठक कुछ खास नहीं कर सका। पूरा केस जो है वन साइडेड है। Don't think Pathak is a baby. जब तक केस खत्म नहीं हो जाता, वो हार नहीं मैसेंगा। नजर रखना उस पर। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए सर, मेरी उस पाठक पर पूरी नजर है। आप बेफिक्र रहिए। बाय। चीफ मार्शल, सोडी का दफ्तर किस तरफ है? सर, थैंक यू। मेरे को लगता है कोई एलियन होगा, जादू और ईटी की तरह। एलियंस? हाँ, इसलिए तो 40 साल के बाद भी आदमी लोग चांद पर जाने को डरते हैं, क्योंकि वहाँ एलियन है और वो एलियन इन लोग को मार डालेंगे। और देखो ना, यही हुआ, एलियन अटैक है। एलियन अटैक का तो मुझे पता नहीं मिस्टर ब्लेमोरे। मुझे टेंशन हो रही है प्रोसिक्यूशन अटैक को लेकर। देखिए, वो नताशा ग्रेवाल बिल्कुल सही है। ये केस टोटली आउट ऑफ द वर्ल्ड है, और इसे जीतने के लिए केडीसी को भी कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड करना पड़ेगा। आई मीन मिसेस ब्लेमोरे, चांद पर मर्डर, धरती पर हुआ होता तो मैं मर्डर साइट पर जाकर चेक भी कर लेता। चांद पर जाकर सबूत ढूंढूं कि तीसरा कौन है। सबूत ये रहा। तो ये क्या है? ये खुफिया रिकॉर्डिंग है, और ये रिकॉर्डिंग मुझे आज रात को ही इसरा को लौटाना है। एसएस विजय गति ने चांद से लौटने से पहले वहां P5D5 नामक कैमरास और रेडार लगाए थे। उसी की रिकॉर्डिंग है ये। लगा?
हो सकता है कोई सुराग मिल जाए इससे। राइट सर। पुट इट ऑन क्विकली, मेरे को देखना है। सर फुटेज कब का है? फुटेज तो एसएस विजय गति के लौटने के एक दिन बाद की है। यू नेवर नो, हो सकता है कुछ मिल जाए ऐसे। तरुण, कैसे हो आदिश? कौन जानता था कि हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन ये रंग लाएगा। समझ में नहीं आता कि क्या कहूं मैं तुमसे। मैं बताता हूं क्या कहो। कबूल कर लो कि तुमने ही कुमारेश को मारा है। What? तुम्हें भी ये लगता है कि मैंने कुमार को मारा है? मैंने कुमारेश को मारा नहीं, बचे सिर्फ तुम ही हो। यही बात मैं तुमसे कहने आया हूं आदिश। तुम चाहे जो भी झूठी कहानी कह लो अदालत में, लेकिन मैं जानता हूं कि कुमारेश का खून तुमने किया है। मैं दोषी नहीं हूं, डैम इट! और मैं भी नहीं। और अगर हम दोनों बेगुनाह हैं, तो वहां चांद पर कुमारेश का खून किसने किया? कोई चौथा आदमी था? सही आवाज कैसी? चांद पे कुछ है? एलियन? नहीं मिसेस बिलुमोरिया, मुझे लगता है ये किसी उपकरण की तकनीकी खराबी है। हो सकता है सीसीटीवी कैमरा की आवाज हो या फिर रेडार की। नहीं सर, ये कुछ और ही आवाज लगती है। माय गॉड, तो वो क्या? तो वो देखिए, वहां। तो वो पत्थर हिल क्यों रहा है? क्या है उसके नीचे? मैंने बोला था ना, चांद पे लाइफ है। ये पत्थर के नीचे एलियन है। हाँ केडी, एलियन। असंभव है, ऐसा हो ही नहीं सकता। यही है वो एलियन केडी, उस पत्थर के नीचे, जिसने वो एस्ट्रोनॉट को मारा। मैंने एक फिल्म में देखा था, ऐसे केकड़ा टाइप एलियन होते हैं। वो जमीन के अंदर रहते हैं और जमीन के बाहर आकर लोगों को मार के फिर से जमीन के अंदर चले जाते हैं। मिसेस बिलुमोरिया, ये फिल्म नहीं असलियत है। और मैं सोच रहा हूँ कि जाके आदिश से मिलता हूँ। शायद वही बता सकेगा कि चांद पे ये हो क्या रहा है। केडी, ये क्या है? तुम बताओ। कहीं ये चांद पर जीवन के लक्षण तो नहीं है? ये प्रश्न मैं तुमसे पूछने आया था। तुमने वहां चांद पर कुछ ऐसा देखा या सुना, कुछ भी अजीब घटना जो तुम्हारे इस केस में तुम्हारी मदद करे? मैंने कुमारेश की मौत के सिवाय चांद पर ऐसा कुछ नहीं देखा कि जिससे कुछ अजीब लगे। और जब तुम्हें कुमारेश का मृत शरीर मिला, उसके आसपास इर्द गिर्द क्या तुम्हें ऐसे कोई निशान मिले, किसी के जूतों के निशान में भी? मैं बुखलाया हुआ था केडी, मुझे कुछ याद नहीं। पर ये स्पेसशिप के पास ये कैमरा कैसा पड़ा हुआ है? ये मेरा अगला प्रश्न था कि कैमरा गिरा कैसे, किसने गिराया? मैं और कुमारेश बाकी कैमरे लगाने के लिए आगे बढ़ गए थे, और फिर कुमारेश की मौत के बाद मैं कुमारेश की लाश को जैसे ही उठाकर स्पेसशिप की तरफ लौट रहा था, ये कैमरा न तुमने गिराया न कुमारेश ने। चांद पर हवा होती नहीं, कैमरा हिला कैसे? ऐसा तो नहीं कि उस तीसरे ने ये कैमरा गिराया।
हो सकता है जिसने कुमारेश को मारा हो तरुण। ये तो पता नहीं, लेकिन मैंने इस फुटेज के साथ मेरे सहायक को तरुण के घर भेजा है और मुझे लगता है कि उसका बयान बहुत ही दिलचस्प होगा। देखते हैं क्या कहता है। एलियन। तो आपको ये लग रहा है कि ये पत्थर एलियन की वजह से हिल रहा है? पता नहीं, पर चांद पर कोई ना कोई शक्ति जरूर है जो उस पत्थर को हिला रही है। देखो, चांद पे शक्ति हो या भक्ति, एक बात तय जरूर है कि कुमारेश को किसी शक्ति ने नहीं, इंसान ने मारा है। अधीश ने मारा है उसे। वो आपको बेकार की कहानियां सुना रहा है और पता नहीं आप लोग क्यों मान रहे हैं। और अब ये नई एलियन थियरी, इट्स शॉकिंग। मुझे लगा आप एस्ट्रोनॉट हैं, इसलिए शायद इस हिलते हुए पत्थर का कोई जवाब होगा आपके पास, इसलिए मैं यहाँ आया। जवाब तो नहीं है, पर वो ढूंढना इसरा का काम है। लेकिन आप प्लीज इस हिलते हुए पत्थर को कुमारेश की मौत से जोड़ना छोड़ दीजिए। मैं था वहां चांद, मैंने वहां ऐसा कुछ नहीं देखा। एनीवेज, प्लीज एक्सक्यूज मी नाउ। मुझे एक फंक्शन पे जाना है। Sure. Thanks for your time. Nice picture. ये फोटो 2 महीने पहले ही ली थी। वो अधीश स्पेस में जाके बुद्धि भ्रष्ट हो गई बेचारे की। चला था चांद पर जाकर हीरो बनने, विलन बन गया। हेलो, मिस्टर पाठक, ये फुटेज आप हमें क्यों दिखा रहे हैं? चांद पर रखा गया एक कैमरा अपनी जगह से गिर गया। इसका कुमारेश अय्यर की मौत से क्या लेना देना है? कुमारेश अय्यर की मौत इस कैमरा से कोसों दूर हुई है और ये कैमरा तो रखा था स्पेसक्राफ्ट विजय गति के बिल्कुल बाहर। ग्रुप कैप्टन नताशा ग्रेवाल ने बिल्कुल पते की बात कही है सर। ये कैमरा स्पेसक्राफ्ट एसएस विजय गति के पास लगाया गया था, जहां से स्क्वाड्रन लीडर सहानी और फ्लाइट लेफ्टिनेंट कुमारेश कोसों दूर थे, टाइको क्रेटर के पास। फिर अचानक ये कैमरा गिरा कैसे? यहां उपस्थित हर व्यक्ति जानता है कि चांद पर न हवा होती है, न कोई दबाव, न कोई ऐसा प्रभाव जिससे कैमरा अपनी जगह से गिर जाए। फिर ये कैमरा गिराया किसने? तो आप क्या कहना चाहते हैं कि किसी ने इस कैमरा को गिराया? जी बिल्कुल, यही कहना चाहता हूं। पूरी तरह संभव है सर कि यह कैमरा उस तीसरे व्यक्ति ने गिराया हो जो उस समय अंतरिक्ष यान में उपस्थित था, जिसने अपना स्पेस सूट पहना, अंतरिक्ष यान से बाहर आया, फ्लाइट लेफ्टिनेंट कुमारेश की हत्या की और शीघ्रता से वापस लौटते समय इस कैमरा से ठोकर लगी। ये कैमरा नीचे गिरा, किंतु वापस आने की शीघ्रता के कारण ये उसे उठाकर वापस लगा नहीं पाए। और वो तीसरा व्यक्ति फ्लाइट लेफ्टिनेंट तरुण गर्ग। मिस्टर पाठक, आप अभी भी वही रट लगाए हुए हैं? क्या आप भूल रहे हैं पिछली बार मैंने आपको इन फ्लाइट फुटेज दिखाई थी, जहां पे आपने साफ साफ देखा फ्लाइट लेफ्टिनेंट गर्ग अपनी पोजीशन से हिले ही नहीं, वहीं पर बैठे हुए थे। राइट। वो फुटेज तो आपने दिखाई थी और उस फुटेज पर दिनांक और समय हत्या के समय का ही था, याद है मुझे। आपको एक और फुटेज दिखाना चाहता हूं मैं, देखिए। मिस्टर पाठक, आप कोर्ट का टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? ये पिछले कोर्ट हियरिंग की फुटेज है। जी नहीं, ध्यान से नहीं देखा। देखिए तारीख, आज की तारीख, समय अभी का समय।
हाँ, तो आपने टाइम और डेट बदल दिया है। जी बिल्कुल। छोटी सी तकनीक है जिससे कैमरा का दिनांक और समय बदला जा सकता है। और संभवतः फ्लाइट लेफ्टिनेंट गर्ग ने भी यही किया जिस समय ये फ्लाइट लेफ्टिनेंट कुमारेश की हत्या कर रहे थे। इन्होंने उस फुटेज की दिनांक और समय दोनों बदले ताकि सबको लगे कि उस समय अंतरिक्ष यान में उपस्थित थे। मैं स्पेसक्राफ्ट से उतरा ही नहीं था। तो कृपया कर लेफ्टिनेंट गर्ग ये बताइए कि आपके जूतों पर चंद्रमा की मिट्टी लगी कैसे? फिर वही सवाल। मैं आपसे कह चुका हूँ, मुझे उसके बारे में नहीं पता। और वैसे भी पिछली सुनवाई में यह साबित हो चुका है कि फ्लाइट लेफ्टिनेंट गर्ग लगातार कमांड ऑफिस से बात कर रहे थे अपनी पोजीशन पर बैठकर। लेफ्टिनेंट गर्ग, क्या यही टॉक बैक हेडफोन्स का प्रयोग किया था आपने? ग्रुप कैप्टन नताशा ग्रेवाल मैं आपको बताना आवश्यक नहीं समझता, लेकिन जस्ट फॉर द रिकॉर्ड, Q16 वायरलेस लॉन्ग रेंज टॉक बैक हेडसेट्स, इनके द्वारा मैं यहां से या फिर 1 किलोमीटर दूरी से भी बात कर सकता हूं और किसी को अंदेशा तक नहीं होगा कि मैं कहां हूं। लेफ्टिनेंट गर्ग ने भी कुछ ऐसा ही किया होगा जिस समय ये चीफ मार्शल सोडी के साथ संपर्क में थे। और चूंकि इन्होंने कैमरा रिकॉर्डिंग पर दिनांक और समय बदला था, किसी को अंदेशा नहीं हुआ कि ये अंतरिक्ष यान में है या बाहर चांद पर। ओह, आई सी। तो आप ये कहना चाहते हैं कि फ्लाइट लेफ्टिनेंट तरुण गर्ग ने पहले चालाकी से फुटेज टैंपर किया, पुराना फुटेज लगाकर, और फिर स्पेस सूट पहनकर नीचे उतरे और लगातार हेडफोन से कंट्रोल रूम से ऐसे ही बात करते रहे जैसे कि वो स्पेसक्राफ्ट में ही। हमें आशा है कि हमें यहाँ से यूरेनियम के सैंपल जरूर मिलेंगे। स्क्वाड्रन लीडर आदिश इस वक्त टाइको क्रेटर के अंदर गए हो और फ्लाइट लेफ्टिनेंट कुमारेश अभी भी बाहर है। और मैं, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं, अभी भी स्पेसक्राफ्ट में ही हूं। Yes, sir. Everything is under control. सब कुछ नियंत्रण में है। Over. क्या कहानी है, क्या किस्सा है। लेकिन इस किस्से कहानी के पीछे कोई वजह है मिस्टर पाठक। अधीर साहनी और कुमारेश अय्यर के बीच में दुश्मनी की कोई वजह है हमारे पास। अधीर साहनी की वाइफ के साथ कुमारेश अय्यर का अफेयर, लेकिन तरुण गर्ग और कुमारेश अय्यर के बीच में क्या दुश्मनी है? बिल्कुल, फ्लाइट लेफ्टिनेंट कुमारेश मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। मैं स्पेसक्राफ्ट से उतरकर इतना बड़ा रिस्क लेकर उसे क्यों मारूंगा? स्क्वाड्रन लीडर आदिश को फंसाने के लिए। पर क्यों? स्क्वाड्रन लीडर आदिश भी मेरे उतने ही अच्छे दोस्त हैं जितने कि फ्लाइट लेफ्टिनेंट कुमारेश थे। मैं दोनों में से किसी का बुरा क्यों चाहूंगा? हाँ, ये प्रश्न तो मैं आपसे पूछने वाला था। एक्सक्यूज मी, बैठिए। मैं पूछने वाला था आपसे कि आपने अंततः दो दोस्तों के बीच में ये दरार क्यों डाली? क्यों किया आपने ऐसा? वो मैं कह चुका हूं कि मुझसे अनजाने में हुआ था। अनजाने में नहीं फ्लाइट लेफ्टिनेंट तरुण गर्ग, मुझे लगता है कि आपने जानबूझकर ये किया है। मैं समझा नहीं। हाँ, मुझे लगा था कि आप नहीं समझेंगे। कोई बात नहीं, मैं हूं ना समझाने के लिए। ये एक बड़ी प्यारी सी तस्वीर है आपकी और स्क्वाड्रन लीडर आदिश की। देखिए, दो दोस्तों की तस्वीर। ये कृपया कर बताइए कि ये तस्वीर कहाँ ली गई थी? मेरा अनुमान है कि ये स्क्वाड्रन लीडर आदिश के कैबिन में ली गई होगी। ये देखिए, यहाँ उनकी पत्नी के साथ उनकी तस्वीर।
एक बात बताइए, आप तो स्क्वाड्रन लीडर आदिश के केबिन में कई बार गए होंगे। आपका केबिन और उनका केबिन बिल्कुल लगकर है। जी। तो जब आप इतनी बार वहां गए तो आपने ये जो तस्वीर है उनकी पत्नी के साथ ये देखी होगी। जी, देखी थी या नहीं फ्लाइट लेफ्टिनेंट तरुण गर्ग? जी हाँ, मैं ये बात जानता था। तो जब आप जानते थे कि उसकी पत्नी कैसी दिखती है, तो फिर एसएस विजय गति की उड़ान के दौरान जब आपने वो फोटो देखी तो आपने ऐसा आभास क्यों दिलाया कि आप पहली बार उसकी पत्नी को देख रहे हैं? ये फोटो किसकी है? ये आप दिखाओ भी। हाँ, ये वही लड़की है ना जो उस दिन तुम्हारे साथ होटल सनफ्लावर में थी? हाँ, मैं जानता था कि वो फोटो आदिश की पत्नी का है। लेकिन मैं कुमारेश को सबक सिखाना चाहता था, इसलिए मैंने उसका पर्दाफाश कर दिया। किस बात की सबक सिखाना चाहते थे आप फ्लाइट लेफ्टिनेंट कुमारेश को? कुमारेश ने मेरे इतिहास लिखने का मौका बिगाड़ा था। आप लोग शायद जानते नहीं, लेकिन चांद पे उतरने वाला पहला भारतीय मैं था, आदिश नहीं। लेकिन कुमारेश ने मुझसे मेरा वो मौका छीन लिया। सर, आप अधीश जैसे सीनियर और डिजर्विंग ऑफिसर के बदले आप हम दोनों को चांद पे पहले क्यों भेज रहे हैं? स्क्वाड्रन लीडर आदिश, उन्हें तो हम स्पेसक्राफ्ट में रखना चाहते थे, मेन कंट्रोल्स पर। नहीं सर, इतना दूर जाकर स्पेसक्राफ्ट में रहने का क्या फायदा? अधीश हमसे सीनियर है, हाईली डेकोरेटेड है, तो चांद पर पहला भारतीय होने का सम्मान उसी को मिलना चाहिए। क्यों तरुण? यस, व्हाई नॉट? ठीक है, मैं तुम दोनों की ये राय इसरा कमांड के सामने रखता हूँ, लेकिन आदिश अगर नीचे उतरता है तो तुम दोनों में से किसी एक को स्पेसक्राफ्ट में रहना होगा। तरुण, तुम टेक्निकल एक्सपेक्ट्स में कुमार से बेहतर हो, तुम स्पेसक्राफ्ट में रहना। कुमार और आदेश को नीचे उतरने देना। ओके? थैंक यू सर। चांद पे उतरने का मौका एक जन्म तो क्या, शायद कई जन्मों में भी नहीं मिल पाता। और फ्लाइट लेफ्टिनेंट कुमारेश ने मुझसे मेरा वो मौका छीन लिया था, इसलिए उससे बदला लेने के लिए मैंने अधीश के सामने उसका राज खोल दिया। असल बदला तो आपने लिया उसकी हत्या करके। नहीं सर, मैंने फ्लाइट लेफ्टिनेंट कुमारेश को नहीं मारा। आपने एक तीर से दो शिकार किए। फ्लाइट लेफ्टिनेंट कुमारेश की हत्या की और उसके आरोप में स्क्वाड्रन लीडर आदिश को फंसाया, उन्हीं को जिन्होंने चांद पर आपकी जगह ली थी, राइट? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपको कैसे समझाऊं। मैं चांद पे उतरा ही नहीं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं। घबराओ मत तरुण, ये समझाना आपका काम नहीं, मेरा काम है। मैं आपके अप्रोच को बखूबी समझ रही हूँ मिस्टर पाठक, और मैं आपसे सहमत भी हूँ। चांद पर 3 लोग पहुंचे, उनमें से एक का कत्ल हो गया, तो जाहिर है शक बाकी 2 पर। और उनमें से अगर एक को आप बचाना चाहते हैं तो इल्जाम दूसरे पर डालना ही होगा। लेकिन अगर मैं अगले 5 मिनट में यह साबित कर दूं कि फ्लाइट लेफ्टिनेंट गर्ग निर्दोष है बिना किसी शक, तो क्या आप भी मेरी राय से सहमत होकर यह मान लेंगे कि दोषी आपके मुवक्किल अधीश साहनी है? देखिए ग्रुप कैप्टन, हाँ या ना मिस्टर पाठक? क्योंकि तरुण गर्ग के निर्दोष साबित हो जाने के बाद आपके पास तो कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचेगा। ऑल द बेस्ट।
थैंक यू सर। विद योर काइंड परमिशन मैं स्क्रीन पे कोई दृश्य दिखाना चाहूंगी। परमिशन ग्रांटेड। ये है चांद का सर्विस और ये SS विजय गति, जहां पर बैठे हैं 3 लोग, स्क्वाड्रन लीडर अधीश साहनी, फ्लाइट लेफ्टिनेंट तरुण गर्ग और फ्लाइट लेफ्टिनेंट कुमारेश अय्यर। और ये स्पेसक्राफ्ट लैंड हुआ मून पर, जहां पर अधीश साहनी और कुमारेश अय्यर स्पेसक्राफ्ट से नीचे उतरे और तरुण गर्ग अंदर ही। करेक्ट? ओके, फिर उन्होंने यहां राष्ट्रीय ध्वज लहराया और उसके बाद कैमरा और रेडार सिस्टम्स सेटअप किए और फिर वहां से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर टाइको क्रेटर की ओर बढ़े, जहां अधीश साहनी क्रेटर में नीचे उतरे और कुमारेश अय्यर बाहर अकेले। फिर आपके अनुसार तरुण गर्ग यहां मेन कंट्रोल रूम से नीचे उतरे, उस चेंबर में गए जहां उनका स्पेस सूट रखा हुआ था, उसे पहनकर स्पेसक्राफ्ट से नीचे उतरे और इससे पहले कि अधीश साहनी क्रेटर से ऊपर आते, वो जल्दी से मुड़े और भागकर स्पेसक्राफ्ट की ओर गए और वहां चढ़ गए, जिसके दौरान उन्होंने ये P5D5 कैमरा गिरा दिया। Are you with me here? To the point, please. Absolutely. चलिए इस घटना क्रमांक को अब सरल के बदले थोड़ा कॉम्प्लिकेट करते हैं। स्क्वाड्रन लीडर अधीश साहनी, SS विजय गति से टाइको क्रेटर की दूरी है लगभग 1 किलोमीटर। कितना समय लगा होगा इस दूरी को तय करने में? जी 10 मिनट। और स्पेस में पहनने वाला भारी भरकम स्पेस सूट, इसे पहनने में कितना वक्त लगा होगा आपको या तरुण गर्ग को? जी कोई बहुत जल्दी भी करे तो 12 मिनट। 12 मिनट। आप टाइको क्रेटर में कितनी देर तक थे? 20 मिनट। पक्का? जी टाइम रिकॉर्डेड है मेरे पास। और जब आप टाइको क्रेटर में नीचे उतर रहे थे तो आपने अपने पीछे तरुण गर्ग को नहीं देखा? जी नहीं। मतलब तरुण गर्ग स्पेसक्राफ्ट से तब उतरे होंगे जब आप क्रेटर में नीचे उतरे, राइट? हो सकता है। और जब आप क्रेटर से बाहर आए तब भी आपने तरुण को नहीं देखा? जी नहीं। यानी तब तक तरुण गर्ग कत्ल करके स्पेसक्राफ्ट में वापस पहुंच चुके थे। अब मुझे ये बताइए, आप दोनों के नीचे उतरने के बाद तरुण गर्ग ने स्पेस सूट पहना 12 मिनट में और फिर नीचे उतर के 1 किलोमीटर की दूरी तय करके गए 10 मिनट में। मतलब 12 और 10 22 मिनट, कम से कम 22 मिनट लगे होंगे उन्हें कुमारेश अय्यर तक पहुंचने में, केवल पहुंचने में। कत्ल करना तो दूर की बात। जी। और आप 22 से कम 20 मिनट में नीचे से ऊपर आ गए। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूं? आप तो तरुण गर्ग के वहां पहुंचने से पहले ही ऊपर आ गए, फिर भी आपने उन्हें नहीं देखा। इसका मतलब वो कत्ल करके स्पेसक्राफ्ट में वापस पहुंच चुके थे 10 मिनट की दूरी और तय करके, यानी कि 22 और 10 32 मिनट। मिस्टर पाठक की तरफ क्या देख रहे हैं? चांद पर वो नहीं थे, वो आपकी कुछ मदद नहीं कर सकते। अब बोलिए, अगर तरुण गर्ग ने कुमारेश अय्यर की हत्या की होती तो उन्हें इस पूरे कांड के लिए चाहिए होते 32 मिनट और समय था उनके पास केवल 20 मिनट। 20 मिनट में 32 मिनट का कांड, क्या यह मुमकिन है? जी। या नामुमकिन? मुमकिन है या नामुमकिन? जी नामुमकिन। मैंने सुना नहीं। नामुमकिन। नामुमकिन है, यानी कि फ्लाइट लेफ्टिनेंट तरुण गर्ग का दोषी होना नामुमकिन है। जी। तो अगर वो निर्दोष है तो बचा कौन चांद पर कत्ल करने के लिए? मैं आप। That's it. Confession
क्वेश्चंस ना। क्यों मिस्टर पाठक, आप ही की भाषा में क्या मैं सही हूं या अर्थात अधीश साहनी दोषी है? आई डोंट बिलीव दिस केडी। तुमने अदालत में क्यों नहीं बोला कि चांद पर एलियंस है? क्या कहता मैं मिसेस बिलमोरे कि योर ऑनर, कुमारेश की हत्या एक अंतरिक्षीय प्राणी ने की है और उसका सबूत यह है कि वो हिलता हुआ पत्थर। लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं मिसेस बिलमोरे। केडी से बिल्कुल सही कह रहे हैं मिस्टर बिलमोरे। जब कोई ये मानने को तैयार नहीं कि तरुण खूनी हो सकता है, तो किसी अनदेखे एलियन पर शक, दैट्स इम्पॉसिबल। तुम लोग मानो या नहीं मानो, तुम लोग देख लेना, चांद पर एलियन है जिसने ये मर्डर किया है। केला? करेला सुना था, ये केला क्या होता है? किया है। केडी साहब, अब हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा? तरुण और अधीश से तो हमने इन्फॉर्मेशन निकाल ली, फुटेज में जो देखना था वो भी देख लिया। अब तो बस हमारा चांद पर जाना ही बचा है, ये देखने के लिए कि वहां हुआ क्या था। चांद पर तो जाने का बजट नहीं है हमारे पास। हाँ, लेकिन उस अंतरिक्ष यान तक तो जा सकते हैं जो चांद पर गया था। SS विजयगति? ये आपका कंट्रोल रूम? जी हाँ, मैं यहीं बैठता था और वहाँ पे स्क्वाड्रन लीडर अधीश और फ्लाइट लेफ्टिनेंट कुमारेश। स्पेस सूट अधीश का है? जी हाँ। ये क्या लगा हुआ है इस पर? ये एग्जॉस्ट फ्री रोटर है, एक किस्म का एग्जॉस्ट फैन। ये इसलिए लगाया जाता है ताकि स्पेस सूट के अंदर इंसान को गर्मी ना लगे। ऐसा ही रोटर मैंने फ्लाइट लेफ्टिनेंट कुमारेश की स्पेस सूट पर भी देखा था, लेकिन आपकी स्पेस सूट पर नहीं था। Are you sure? I think so. कहीं ऐसा तो नहीं कि टूट कर गिर गया हो चांद पर? मुझे पता नहीं, लेकिन आप मेरा यकीन कीजिए, मैंने वो स्पेस सूट पहना ही नहीं। ये बैटरी पे चलता है? जी हाँ। कितने समय तक चलता है? बहुत पावरफुल बैटरी है, लगातार 3 दिनों तक चलती है। हम चले? काफी भारी मात्रा में ऑक्सीजन बचा है। जी हाँ, स्पेसक्राफ्ट में 3 लोगों के हिसाब से ऑक्सीजन सप्लाई रखी जाती है, लेकिन क्योंकि वापसी में सिर्फ 2 लोग थे, इसलिए अभी भी काफी ऑक्सीजन बचा हुआ है। वैसे लेफ्टिनेंट गर्ग, इस अंतरिक्ष दौरे के लिए प्रति एस्ट्रोनॉट प्रतिदिन कितना ऑक्सीजन सप्लाई होता है? पूरे 600 लीटर प्रतिदिन। 600 लीटर प्रतिदिन? तो कुछ गड़बड़ है। कैसी गड़बड़? बहुत बड़ी गड़बड़ है। समझा नहीं। क्या बात है, आपकी सांस क्यों फूल रही है? कुछ सांस लेने में दिक्कत सी महसूस हो रही है। हाँ, थोड़ा बंद बंद सा लग रहा है। लगता है कि यहाँ की ऑक्सीजन सप्लाई खत्म हो गई है। आपका मीटर तो बता रहा है सप्लाई। किसी ने इस चेंबर की ऑक्सीजन सप्लाई कट कर दी है। कट कर दी? मैं देखता हूँ। ये तो लॉक। ये केडी भी ना, कल उसका डेंटिस्ट का अपॉइंटमेंट है और वो फोन भी नहीं उठा रहा है। पता नहीं किधर है वो। मेरा दिल तो बहुत घबरा रहा है। टेंशन मत लीजिए मिसेस बिलेमोरिया, सर शायद उस स्पेसक्राफ्ट में होंगे, वहां सिग्नल नहीं होगा। पर उसको इन्फॉर्म तो करना चाहिए ना कि वो किधर है। कोई इमरजेंसी आ गई तो? उसको पता भी है कि उसके लिए कोई वरी करता है। अकेले रह रहकर उन्हें आदत सी होगी। वैसे मिसेस बिलेमोरिया, उन्होंने कभी आपको अपनी फैमिली के बारे में बताया? उनके पेरेंट्स, भाई बहन या गर्लफ्रेंड? जब भी मैं उसको पूछती हूँ ना, वो बात को गोल गोल घुमा देता है। बस मैं इतना जानती हूँ कि जो भी प्रॉब्लम है ना, उसके फादर के साथ है। मेरे को पता नहीं क्या डार्क सीक्रेट ये दोनों के बीच में है। आप जानती हैं उनके फादर कौन है? नहीं, कभी कभी तो लगता है कि मैं केडी को भी जानती हूँ कि नहीं। आई होप ही इज ओके। ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल रहा, दरवाजा बंद है, कुछ करिए। What's happening? फ्लाइट लेफ्टिनेंट गर्ग, क्या हो रहा है? लगता है किसी ने
कोड बदल दिया है। अगर इसी तरह से ऑक्सीजन सप्लाई इस चेंबर में कम होती रही और ये दरवाजा नहीं खुला तो ये चेंबर हम लोगों के लिए कबर बन जाएगी। खोलिए, कोड तो होगा आपके पास। अब आप बैठिए, कोड बताइए मुझे, कोड बताइए। 3 केडी पाठक तो गया, वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। चांद का केस सुलझ जाते। पाठक खुद पार पहुंच गया। कोई है? ठीक हो केडी? सुडी साहब, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। किंतु आज आपके इसरा के किसी व्यक्ति ने कोशिश तो पूरी की है। कौन हो सकता है जो तुम्हें इस तरह से बंद कर सकता है? कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसे स्पेसक्राफ्ट में जाने की अनुमति हो, स्पेसक्राफ्ट के बारे में जानकारी हो। मार्शल सोडी, मुझे आपके पूरे स्टाफ का डेटा चाहिए, उनकी फाइल्स, फोटोग्राफ्स वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ तो 150 आदमियों की टीम है। जरूरी है सर। ठीक है, मैं यहाँ के सारे एम्प्लॉयज की डिटेल्स तुम्हें हार्ड ड्राइव पे दे देता हूँ, जिसे तुम चेक कर सकते हो। थैंक यू सर। इसरा की टीम ने आज सुबह एक हैरत अंगेज बात का खुलासा किया है सर, जो मैं इस कोर्ट रूम के सामने रखना चाहूंगी। विजय गति की टीम ने चांद पर जो कैमरास छोड़े थे सर, उनमें से एक कैमरा ने एक स्ट्रेंज अकरेंस रिकॉर्ड किया है। वो पत्थर हिल रहा है, कैसे? We don't know sir, लेकिन कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि ये चांद पर किसी जीवित प्राणी के होने का निशान है। एलियन लाइफ सर। एक्सक्यूज मी सर, इसरा के विशेषज्ञों से पहले मेरी सहकर्मी मिसेस बिलिमोरिया का भी यही भ्रम था कि चांद पर जीव है। भ्रम? जी भ्रम, क्योंकि वास्तविकता में सर चांद पर कोई जीव नहीं। ये जो है वो, अलाउ मी टू एक्सप्लेन सर। उस पत्थर के नीचे ऐसा ही एक एग्जॉस्ट रोटर फैन है। कातिल जब लेफ्टिनेंट तरुण गर्ग का स्पेस सूट पहनकर एसएस विजय गति से बाहर निकला, उस समय लेफ्टिनेंट गर्ग के स्पेस सूट पर लगा वो रोटर फैन टूटकर नीचे पत्थरों में दब गया। अब आप फिर कहेंगे फ्लाइट लेफ्टिनेंट तरुण गर्ग। फ्लाइट लेफ्टिनेंट तरुण गर्ग ने यह हत्या नहीं की, न ही स्क्वाड्रन लीडर सहानी ने की है। अच्छा, तो फिर कुमारी शैयर ने आत्महत्या की? जी नहीं, आत्महत्या नहीं की। विश्वास से कह सकता हूं कि इनकी हत्या हुई है, और यह भी विश्वास से कह सकता हूं कि उनकी हत्या किसी चौथे ने की है। What? मिस्टर पाठक, आप जानते हैं आप क्या कह रहे हैं? इसरा ने चांद पर सिर्फ 3 आदमियों को भेजा था, 4 आदमी नहीं। जी सर, इसरा ने चांद पर 3 एस्ट्रोनॉट्स भेजे थे और एक गया था चोरी छिपे। ये आप कैसे कह सकते हैं? किस बिना पर? ऑक्सीजन लेवल्स कैप्टन ग्रेवाल। ऑक्सीजन लेवल्स? ऑक्सीजन लेवल सर।
एसएस विजय गति के इस चंद्रमा दौरे के लिए 3 एस्ट्रोनॉट्स के लिए ऑक्सीजन भरा गया था। 600 लीटर प्रति व्यक्ति। किंतु सर, इन रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि एसएस विजय गति पर 3 लोगों ने नहीं, 4 लोगों ने सांस ली है। इसीलिए वापस आते समय इसका ऑक्सीजन सप्लाई 25% कम है। इसका यह अर्थ हुआ कि लौटते समय भी 3 लोगों ने सांस ली, जबकि फ्लाइट लेफ्टिनेंट कुमारेश अय्यर मृत थे। मिस्टर केडी, यू आर एब्सोल्युटली राइट। कंजम्पशन लेवल 3 का नहीं बल्कि 4 लोगों का है। दिस इज शॉकिंग, अटली शॉकिंग। सर, एसएस विजय गति पे चौथा शख्स आएगा कहां से? ये बहुत हाई सिक्योरिटी मिशन था जहां कोई बाहर वाला अंदर नहीं आ सकता था। मैं कैप्टन ग्रेवाल की बात से पूरी तरह सहमत हूं। चूंकि ये एक हाई सिक्योरिटी मिशन था, इस मिशन पर किसी बाहर वाले का आना नामुमकिन था। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि ये किसी अंदर वाले का ही काम है। लेकिन इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, कसम से। और मुझे भी सर, मैंने किसी चौथे आदमी को स्पेसक्राफ्ट में नहीं आने दिया। आई एग्री सर। मुझे विश्वास है कि स्क्वाड्रन लीडर और फ्लाइट लेफ्टिनेंट गर्ग इस बारे में नहीं जानते थे, पर मुझे पूरा संदेह है कि फ्लाइट लेफ्टिनेंट कुमारेश अय्यर को पूरी जानकारी थी इस बात की। और ये अनुमान आपने कहां से लगा लिया? कैप्टन ग्रेवाल सर्वप्रथम तीनों के फोन कॉल रिकॉर्ड्स चेक करके लिफ्ट ऑफ से पहले सर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट कुमारेश अय्यर ने एक ही नंबर पे 31 बार फोन किए थे, और वो नंबर जिनका है वो है फ्लाइट इंजीनियर अपूर्व भारद्वाज। जी हाँ, कुमारेश ने मुझे कई फोन कॉल्स किए थे। मैं इसरा में एक इंजीनियर हूँ जो इस स्पेसक्राफ्ट की हर टेक्निकल डिटेल्स जानता है। जाहिर सी बात है, किसी तकनीकी काम रहा होगा जिसकी वजह से उन्होंने मुझे फोन कॉल्स किए होंगे। ऑफ कोर्स, आपको ऐसा लगा कि केवल मैंने उन फोन कॉल्स के कारण आपको यहां बुलाया। जी नहीं, जैसे ही मुझे संदेह हुआ कि ये किसी इसरा के कर्मचारी का ही काम है, तो मैंने इसरा के हर कर्मचारी का लीव रिकॉर्ड चेक किया और ये पाया कि उन दिनों जब एसएस विजय गति चांद के दौरे पर था, एक ही कर्मचारी छुट्टी पर था। उन 8 दिनों तक रिपोर्ट नहीं किया। वो आप हैं, फ्लाइट इंजीनियर भारद्वाज। क्या कहा? मैं और चांद पर? सरासर झूठ बोल रहे हैं आप। उन दिनों में चांद पर नहीं, मैं धरती पर ही था, और उन दिनों में सख्त बीमार था। अच्छा, बीमार थे? क्या रोग हो गया था आपको? मुझे मलेरिया हुआ था। जी हाँ। स्पष्ट है कि मेडिकल सर्टिफिकेट तो होगा डॉक्टर का आपके पास। अगर मुझे पता होता आप मुझे यहाँ बुलाकर मेरी बेइज्जती करेंगे, तो मैं जरूर वो सर्टिफिकेट अपनी जेब में लेकर घूमता। चलिए छोड़िए, अगर आपको सबूत ही चाहिए तो आप मेरे सीनियर से बात कर सकते हैं। मैंने मेडिकल सर्टिफिकेट उन्हें सबमिट कर दिया है। पर ये हो क्या रहा है मेरे साथ? मिस्टर पाठक जी, जस्ट बिकॉज उन दिनों ये छुट्टी पर थे, इसरा में नहीं थे, आपने इन्हें चांद पर भेज दिया। इनका एसएस विजय गति पर होने का कोई ठोस सबूत है आपके पास? है मेरे पास ठोस सबूत इनके एसएस विजय गति पर होने का। ये सीडी सर, एसएस विजय गति के वापसी की सीडी। आपकी अनुमति हो तो चला दो। परमिशन ग्रांटेड। मैं चाहता हूं कि आप इस चित्र पर गौर करें सर। 5 व्यक्ति अंतरिक्ष यान से लेफ्टिनेंट कुमारेश के शव को बाहर लेकर आ रहे हैं। ये 5वां व्यक्ति, जहां तक मेरा अनुमान है, आप ही हैं, फ्लाइट इंजीनियर भारद्वाज। क्या ये आप नहीं? उसी दिन मैं ड्यूटी पर लौटा था। जब स्पेसक्राफ्ट उतरा तो मैं मेडिकल टीम के साथ अंतरिक्ष यान के अंदर गया था, सिर्फ टेक्निकल जांच के लिए। दैट्स ऑल। I see. आप
अंदर गए थे। गिव मी अ मोमेंट। कैप्टन ग्रेवाल प्लीज मेरी मदद करिए, सहायता करिए। मुझे बताइए कि अंदर जाने वाले 4 व्यक्तियों में ये कहाँ है? नहीं, 4 ही व्यक्ति अंदर गए और आप तो कहीं अंतरिक्ष यान में अंदर जाते दिखाई नहीं पड़े। फिर आप अंदर गए कैसे? और जहां तक हमारी जानकारी है, अंतरिक्ष यान में प्रवेश करने का ये ही एकमात्र द्वार है। आप अंदर कैसे गए? जी मैं हाँ, तो फ्लाइट इंजीनियर अपूर्व भारद्वाज, आपने अंतरिक्ष यान से बाहर निकलने का तो अवसर अच्छा ढूंढा, लेकिन अब इस परिस्थिति से आप बाहर कैसे निकलेंगे? क्षमा चाहता हूं, आपको मैं फ्लाइट इंजीनियर अपूर्व भारद्वाज क्यों कह रहा हूं? आप तो वास्तविकता में फ्लाइट इंजीनियर अपूर्व भारद्वाज हैं ही। क्या? क्योंकि मेरी रिसर्च के अनुसार सर, फ्लाइट इंजीनियर अपूर्वा भारद्वाज ऐसे दिखते हैं। ये कोई बहरूपिया है जिसका इसरा में शामिल होने का मकसद केवल चांद पर जाने का था। अब ये बताइए मिस्टर बहरूपिया कि आप कौन हैं, कहां से आए, और ये सब जो किया आपने क्यों किया? आप स्वयं हमें बताएंगे कि आप कौन हैं, कहां से आए हैं, ये सब जो हुआ ये आपने क्यों किया, या फिर यहां उपस्थित हर अफसर आपको बताए कि देशद्रोह का परिणाम क्या होता है? जी मेरा नाम ललित शर्मा है और मैं एक प्राइवेट एरोनॉटिकल इंजीनियर हूँ। आज से ठीक 6 महीने पहले मुझे एक टोनी स्मिथ नाम का आदमी मिला जो कि अमेरिकन स्पेस रिसर्च कंपनी में काम करता है, और उसी ने मुझे कुमारेश से मिलवाया था। Lalit, meet Flight Lieutenant Kumaresh Iyer. Hi. He will smuggle you on the spaceship Vijayagati and takes you on the moon. चांद पर? My company wants you to do the research and bring the samples from there. All for their cost. वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं स्पेसक्राफ्ट तक कैसे पहुंचूंगा? कहीं अगर मैं पकड़ा गया तो? डोंट वरी, वो सब मैं संभाल लूंगा। मैं तुम्हें वहां सप्लाईज के क्रेट में स्मगल करूंगा। और हाँ, कल वहां एक नया इंजीनियर ज्वाइन करने वाला है, तुम उसी का भेष बदल कर जाओगे। ओके? My company will pay you any money you demand. एक बात बताइए मिस्टर शर्मा, जब सौदा इतना साफ था तो फ्लाइट लेफ्टिनेंट कुमारेश की हत्या करने की क्या आवश्यकता पड़ी आपको? चांद पर पहुंचने से पहले ही कुमारेश ने मुझे तरुण का स्पेस सूट दे दिया था, और उस स्पेस सूट को पहन के मैं बिल्कुल तैयार था। जब कुमार और आदेश नीचे उतरे तो मैं भी कुछ देर बाद नीचे उतरा और चुपके से उन दोनों का पीछा करने लगा। फिर जब आदेश नीचे खड्डे में उतरा तो मैंने मौका देखकर उसका काम तमाम कर दिया। ललित, तुम यहाँ कैसे? सॉरी कुमारेश, मुझे ऊपर से ऑर्डर थे कि मेरे यहाँ होने का कोई भी सबूत नहीं रहना चाहिए, और सिर्फ सबूत बचे तुम। बाय दोस्त।
अलविदा। दोस्त, टोनी स्मिथ का इरादा सिर्फ मुझे चांद पर पहुंचाना नहीं था, बल्कि पूरे इस स्पेस मिशन को नेस्तो नाबूद करना था, ताकि आज भी स्पेस पर कामयाबी पाने वाला सिर्फ एक ही देश हो, और वो हो अमेरिका। अमेरिका। अलविदा दोस्त, अलविदा। वेल, फ्लाइट लेफ्टिनेंट कुमारेश अय्यर को उनके द्रोह का दंड तो मिल गया। आपके द्रोह का दंड कुछ ही क्षणों में सुनाई पड़ेगा। सर, ये अदालत ललित शर्मा को फ्लाइट लेफ्टिनेंट कुमारेश अय्यर की हत्या और देशद्रोह का दोषी मानते हुए गिरफ्तार करने का हुक्म देती है। और यह अदालत पुलिस को हुक्म देती है कि टोनी स्मिथ को देश से बाहर जाने से पहले गिरफ्तार किया जाए। और रही बात स्क्वाड्रन लीडर आदेश साहनी की, तो यह अदालत उसे तमाम आरोपों से मुक्त करते हुए बाइज्जत बरी करती है। मिस्टर केडी पाठक, थैंक यू। एक बार फिर आपकी वजह से सच्चाई की जीत हुई है और हमारे काबिल अफसर को सजा होने से बचा लिया। इसरा आपका आभारी है। सर, मैं सिविलियन हुआ तो क्या हुआ, देश की सेवा करना मेरा फर्ज है। केस इज क्लोज्ड। मिस्टर पाठक। जी, फिर कोई गलती हो गई मुझसे? Congratulations. थैंक यू। Not bad. थैंक यू। See you around. See you around in the Air Force। मैं अदालत में ही ठीक हूँ।